हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में 1.5 मीटर कपड़े में अफगानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे, जिसका लेंथ 37 इंच है और 40 साइज का है। तो यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड में जो कपड़े की लंबाई है 31 इंच से कम है, तो मोहरी जितना है हमें उसका आधा लेना है। तो यहाँ मैं 7 इंच ले रही हूँ और 6 इंच प्लीट्स के लिए लिया है। मोहरी के लिए नीचे प्लीट्स होगा। ऊपर से 6 इंच मेजरिंग टेप बाहर निकालते हुए क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मेजरमेंट में हमने 13 इंच लिया है। एम और एल साइज में 13 इंच परफेक्ट होता है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है और बॉक्स का शेप देना है और क्रॉच का निशान बना लेना है। अब इन दोनों को निशान को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हिप मेजरमेंट जितना है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ कपड़ा डबल फोल्ड में है, तो हिप मेजरमेंट में 6 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद 46 हुआ। तो हमने यहाँ 23 इंच पे मार्क किया है और दोनों तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन लेके हमने पूरे में 24 इंच लंबा कपड़ा रखा है डबल फोल्ड में। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8.5 इंच होगी, क्योंकि आधा इंच हमारी सलवार में जुटेगी, उसके लिए मार्जिन चाहिए और 2 इंच नेफा फोल्ड के लिए मार्जिन चाहिए। तो इसी तरह से बेल्ट की लंबाई चौड़ाई लें। तो इस तरह बेल्ट के नीचे सलवार को रखना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां हमें प्लीट्स देनी है। वेस्ट के पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको प्लीट्स देके बेल्ट के बराबर कर लेनी है। तो यहाँ पहले सेंटर का मार्क करना है और सेंटर मार्क करने के बाद हमें प्लीट्स लगानी है। तो प्लीट्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा ले। तो यहाँ 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैंने 3 प्लेट्स 2-2 इंच की लगाई है। और यदि आप चाहें तो 4 प्लेट्स भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इस तरह से बेल्ट का इक्वल होना चाहिए और छोटी छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं। और यहाँ इस तरह से बेल्ट के इक्वल कर लेना है। और जो प्लेट्स का माउथ होगा वो क्रॉच एरिया की तरफ होगा, आसन की तरफ। और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से प्लेट्स लगानी है, उसका भी जो माउथ होगा वो क्रॉच एरिया की तरफ होगा, यानी दोनों प्लेट्स के माउथ होंगे आमने सामने ही रखना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक में सेम इसी तरह से हमें प्लीट्स लगा के रेडी करना है। तो हम दोनों साइड फ्रंट एंड बैक में जितनी प्लीट्स लगा रहे हैं इक्वली प्लीट्स लगा लें। और जब प्लीट्स लगाने के बाद कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर से हमें बेल्ट रखना है और सेंटर मिलाते हुए आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अटैच कर देना है सलवार के साथ। अब पलट के उसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की रेडी हो जाने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखना है और आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है। और दूसरे साइड जब क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे तो बीच में गैप रखेंगे, जैसे सलवार में नेफा फोल्ड करते हैं, डोरी लगाने के लिए गैप रखते हैं, सेम उसी तरह से रखना है। नीचे मोहरी के लिए दोनों साइड 2-2 इंच छोड़ते हुए जितनी मोहरी की हमने मेजरमेंट किया था मोहरी राउंड का उतना रखना है और बीच में छोटे छोटे प्लीट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 14 इंच मोहरी राउंड था, तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है दोनों साइड आधा आधा इंच के लिए। और इस तरह से दोनों नीचे मोहरी रेडी करने के बाद अब हम इसमें मोहरी अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी बुकरम ली है और इसकी लंबाई 15 इंच है। यहाँ डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और आधा इंच सिलाई मार्जिन हमें रखना है। पेस्ट करके मोहरी बना लेने हैं। बैक साइड से मोहरी को रखना है सलवार के ऊपर और फ्रंट की साइड इस तरह से पलट के उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ, तो इस तरह से अंदर करते हुए लेस अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पे आप लैस, पाइपिंग या ऐसे भी सिल सकते हैं। इसी तरह दूसरे साइड भी हमें मोहरी को रेडी कर लेना है और जितना भी बॉटम राउंड मेजरमेंट में है उसका आधा लेके मार्क कर लेना है और किनारे को बंद कर देना है। आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक सिलाई कर लेके किनारों को बंद कर लेना है। अब हम यहाँ इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमने नेफा जो बनाया था, बीच में गैप छोड़ा था, तो उसी में हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो वेस्ट मेजरमेंट जितना भी है उसमें हमें 6 इंच कम करना है और जब इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलेंगे तो जितनी सिलाई मार्जिन लगेगी आधा या 1 इंच, तो उतना हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से पिन की सहायता से हमें पूरे में राउंड में इलास्टिक लगा लेनी है। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। 2-3 सिलाई लगा के मजबूती से स्टिच कर लें। हल्का स्टिच करने के बाद यह इलास्टिक को हल्के खींचना है और ऊपर में हमें सिलाई लगानी है आधा इंच की सिलाई मार्जिन पे और नीचे में जो गैप खुला है उसमें आराम से हम डोरी अटैच कर सकते हैं।